होलिका दहन के 10वें दिन दशा माता का व्रत पूजन कर महिलाओं ने सुख समृद्धि के साथ पारिवारिक दशा सुधारने की कामना दशा माता से की। माता पार्वती की स्वरूप दशा माता के पूजन का यह अवसर कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर शुक्रवार को मिला। दरअसल होलिका दहन के 10वें दिन महिलाओं द्वारा दशा माता का व्रत पूजन कर सुख समृद्धि के साथ पारिवारिक दशा सुधारने की कामना दशा माता से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती की स्वरूप दशा माता के पूजन का यह अवसर कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर आता है। इस दिन 16 श्रृंगार कर सुहागिन महिलाएं सुबह से ही उन मंदिरों में जुट जाती है जहां पीपल का पेड़ होता है। इस दौरान सामूहिक रूप से राजा नल और रानी दमयंती की कथा भी व्रतधारी महिलाएं सुनती है। महिलाएं दशा माता के लिए बेसन के गहने भी बनाती है। इस दौरान पीपल, बरगद और नीम के पेड़ों की त्रिवेणी के पूजन का भी विधान है। दशमी पर व्रतधारी महिलाएं सुबह पूजा का संकल्प लेकर पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजन करती है। कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठें लगाई जाती है। फिर महिलाएं पीपल के पेड़ के चारों ओर 10 बार घूमती हैं और उसके तने पर पवित्र सूती धागे को घुमाती हैं। यह व्रत दशा रानी माता का व्रत किया जाता है और इसमें सभी सौभाग्यवती अपने परिवार के घर की सुख शांति के लिए, घर में दशा सुधरे उसके लिए ये व्रत करती हैं और इसकी बड़ की पीपल की पूजा करती हैं, इसकी परिक्रमा करती हैं। इससे मतलब ये संदेश जाता है सभी स्त्रियों को कि वो सौभाग्यवती रहे, घर में सुख शांति रहे, उनका परिवार में मतलब खुशहाली रहे। दशा माता का धागा लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, बड़ की पूजा करते हैं और राजा नल और दमयंती की कथा सुनते हैं और धागे में 10 गठान लगा के गले में बांधते। इस दिन महिलाएं राजा नल और उनकी रानी दमयंती की कथा भी पढ़ती है। इस दिन व्रत रखकर विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। परंपरा अनुसार एक बार व्रत रखने के बाद उसे जीवन भर जारी रखना चाहिए। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम से रेखा चित्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार महिलाएं अपने घर को बुराई और नकारात्मकता से बचाने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। दरअसल दशा माता नारी की शक्ति का एक रूप है। ऊंट पर आरूढ़ देवी मां के स्वरूप को 4 हाथों से दर्शाया गया है। वह क्रमशः ऊपरी दाएं और बाएं हाथ में तलवार और त्रिशूल रखती है और निचले दाएं और बाएं हाथों में उनके पास कमल और कवच है। आज दशा महारानी का व्रत है और यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने घर के लिए करती है, अपनी दशा पलटने के लिए करती हैं। दशा महारानी स्वच्छता के स्थान पर रहती है। कहा जाता है कि स्वच्छता में हर चीज़ की को बदलने की ताकत होती है। उसी प्रकार स्वच्छता के लिए पूजन की जाती है तथा अपने घर की दशा और घर की वृद्धि के लिए, अन्न की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए तथा सौभाग्य की वृद्धि के लिए पूजन किया जाता है।